गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th की इकोनॉमिक्स कर रहे थे, जिसमें हमारा जो है सेकंड चैप्टर चल रहा था। इसके आंकड़े क्या होते हैं, डाटा किस तरीके से, कितने प्रकार के प्राथमिक क्रमांक, द्वितीयक क्रमांक, उनको इकट्ठा कैसे करें, प्रश्नावली क्या होती है, अनुसूची क्या होती है, उनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अब हम जो पढ़ रहे हैं, एक लास्ट टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक रहा हुआ है, सांख्यिकीय अनुसंधान की रीतियां। ठीक है, सांख्यिकीय अनुसंधान की रीतियां, विधियां बोल दो। तो कोई भी सांख्यिकीय अनुसंधान समग्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। कि कोई भी सांख्यिकीय अनुसंधान मतलब कोई भी जब भी किसी प्रकार का अनुसंधान किया जाता है या समग्र इकट्ठा किए जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें समग्र प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि वो अपने निष्कर्ष को निकाल सके। यह जानकारी दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जिसे सांख्यिकीय अनुसंधान की रीतियां कहते हैं। तो सांख्यिकीय अनुसंधान की रीतियां किसे कहा जाता है? तो कोई भी अनुसंधान करता है वो ये जानना चाहता है, या जो भी किसी प्रकार के वो समंक है, वो समस्त प्रकार के समंकों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, और यह जानकारी दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। इसे सांख्यिकीय अनुसंधान की रीतियां हम लोग बोलते हैं। तो ये रीतियां दो प्रकार की बता रखी है। एक का नाम है संगणना रीति और दूसरे का नाम है प्रतिदर्श रीति। संगणना रीति किसे कहते हैं, समगणना रीति किसे कहा जाता है? तो समगणना रीति में सुनना कि जब समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है ना, कि समग्र में जब कि किसी भी हम डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं, वहां पर जितनी इकाइयां, जितनी जिनके बारे में सूचना इकट्ठा करनी है, सबके बारे में हमें इकट्ठा करनी पड़ेगी। उसके आधार पर जब निष्कर्ष निकालते हैं, वो तो आएगा समगणना में। और कुछ चुनिंदा इकाइयों को सेलेक्ट करके उनके आधार पर निष्कर्ष निकाल दे, वो आएगा प्रतिदर्श रीति में। तो हम इसकी परिभाषा देखें कि संगणना रीति होती क्या है। कि जब समग्र की समगणना रीति, ये सही है, समगणना रीति होती क्या है? जब समग्र की समस्त इकाइयों, जब समग्र की समस्त इकाइयों एवं अवयवों से अनुसंधानकर्ता जानकारी प्राप्त करता है, तो उसे समगणना रीति कहते हैं। उसे समगणना रीति कहते हैं। जब समग्र की समस्त इकाइयों एवं अवयवों से अनुसंधानकर्ता जानकारी प्राप्त करता है, तो उसे संगणना रीति कहते हैं। संगणना रीति क्या है? संगणना रीति का मतलब है जहां पर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया के डाटा अगर मान लो आप कलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर जितनी भी एरिया में उस जितने भी घर वगैरह बने हुए हैं, उन सब से अगर जानकारी इकट्ठा करनी हो, तो वह संगणना रीति कहलाती है। किसी भी एक सिंगल घर को आप छोड़ नहीं सकते। तो वो ये कि अगर आपको जो डाटा चाहिए, तो उस डाटा, जिनसे डाटा चाहिए, वहां पर जितने नंबर्स, यूनिट्स जो जितनी है, मतलब जितनी संख्या है, उनसे सभी की जानकारी इकट्ठा करना, वो तो कहलाता है समगणना। और कुछ चुनिंदा को सेलेक्ट करना, वो कहलाता है प्रतिदर्श। तो ये समग्र कहलाता है। तो इसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई की जानकारी, तो इस संगणना रीति में हम बोल सकते हैं कि इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई की जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है। और जो जनगणना आती है, वो इसी का उदाहरण है। जो जनगणना बोल दें, जनगणना या संगणना प्रतिनिधि, जो जनगणना बोल दें, वो इसी का एक उदाहरण है। ठीक है। तो इसमें हम देखते हुए कि जनगणना में जो भी घर घर जाके जितने भी है सारे समंक इकट्ठे किए जाते हैं, तो वो इसी में आता है। तो संगणना रीति से पहले तो सांख्यिकीय अनुसंधान है क्या? तो सांख्यिकीय अनुसंधान समग्र के बारे में, मतलब जो भी जिनके बारे में हमें निष्कर्ष निकालना है, समग्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना। यह जानकारी दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक तो सांख्यिकीय अनुसंधानकर्ता की जो रीतियां बता रखी है, एक तो संगणना रीति और दूसरा है प्रतिदर्श रीति।
संगणना रीति है क्या कि जब समग्र की समस्त इकाइयों एवं अवयवों से अनुसंधानकर्ता जानकारी प्राप्त करता है तो उसे संगणना रीति कहते हैं। इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को समान महत्व दिया जाता है और सभी को प्रत्येक इकाई की जानकारी प्राप्त की जाती है, जैसे जनगणना इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में कि नेक्स्ट इसका कौन सा है। नेक्स्ट जो है वो हमने पता था प्रतिदर्श। अगली बात करते हैं प्रतिदर्श रीति क्या होती है। प्रतिदर्श रीति, प्रतिदर्श रीति क्या होती है? इसके अंतर्गत समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन किया है। इसके अंतर्गत समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन किया जाता है एवं चयनित इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। चयनित इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रतिदर्श रीति। ये विधि है क्या? संगणना रीति क्या है, प्रतिदर्श रीति क्या है? संगणना रीति में तो है कि जो भी समग्र की इकाइयां हैं, मतलब जितने हमारे पास जो यूनिट है जिसका भी हम सर्वे कर रहे हैं वहां पर समस्त इकाइयों को सम्मिलित किया जाएगा, एक एक इकाई को ध्यान में रखा जाएगा। और प्रतिदर्श में से हम समग्र में से कुछ चुनिंदा को देखकर उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल देते हैं, वो प्रतिदर्श रीति में आता है। जैसे हम इसमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक उदाहरण अगर मैं कहूं, जिससे गेहूं वगैरह जो हम खरीदते हैं, गेहूं की बोरी वगैरह जो खरीदते हैं, कि अगर हम गेहूं वगैरह खरीदते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, पूरी बोरी जो है वो उसमें पूरी जो गेहूं है सबको चेक नहीं करते, कुछ सैंपल वगैरह हम चेक करते हैं। तो प्रतिदर्श रीति को सैंपल, यहाँ सैंपल लिख दूं मैं यहाँ पर, प्रतिदर्श रीति को सैंपल मेथड भी बोल सकते हैं। ये क्या है? समग्र में से कुछ सैंपल सेलेक्ट करना की गेहूं की बोरी में जैसे हम कुछ दाने देख के उसकी क्वालिटी का पता लगाते हैं, तो वही इसी के अंतर्गत आता है। उसी को हम कहते हैं प्रतिदर्श। को कौन सी रीति है? प्रतिदर्श रीति ही कहलाती है। इसमें समय और धन की बचत होती है। ये जो रीति है सैंपलिंग मेथड, इसमें समय व धन की बचत होती है। ठीक है, तो वो इसी में सबसे पहले सांख्यिकी अनुसंधान करते हैं। तो कोई भी सांख्यिकी अनुसंधान किया जाता है तो समग्र की जो भी अनुसंधान करता है वो चाहता है कि समग्र के बारे में उसे सारी जानकारी प्राप्त हो। और सांख्यिकी अनुसंधान की रीतियां जो बता रखी, दो विधियां यहाँ पर है। पहली है संगणना रीति और दूसरी है प्रतिदर्श रीति। संगणना रीति क्या है और प्रतिदर्श रीति क्या है? संगणना रीति बता रखी है जब समग्र की समस्त इकाइयों अवयवों से अनुसंधान करता जानकारी प्राप्त करता है तो उसे संगणना रीति कहते हैं। इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई की जानकारी प्राप्त की जाती है, जनगणना वगैरह। प्रतिदर्श रीति क्या है कि इसके अंतर्गत समग्र में से कुछ प्रतिनिधि की, प्रतिदर्श में बता रखा है समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन किया जाता है और उन चयनित इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें प्रतिदर्श रीति कहा जाता है। जैसे सैंपलिंग मेथड, उसमें क्या है, समय और धन की आपकी बचत देखने को मिलती है, वो प्रतिदर्श। अब इसमें प्रतिदर्श के भी बहुत सारे अलग अलग जो है इसकी विधियां हो सकती है बहुत। इसके अलावा प्रतिदर्श की मतलब कि सैंपल को मतलब चयन कैसे करें उसके मेथड हो सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसको ही सैंपलिंग मेथड को हम और आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब सांख्यिकी अनुसंधान प्रतिदर्श रीति का, जब हम सांख्यिकी अनुसंधान करते हैं, स्टैटिकल से हम लोग रिसर्च वगैरह अनुसंधान करते हैं, तो उस समय सैंपल मेथड को अगर आप काम में लेते हो रीति से क्या था, तब समग्र में पर्याप्त मात्रा में निष्पक्ष प्रतिनिधि इकाइयों के चुनने जाने की संभावना रहती है कि हम सभी को समान महत्व के आधार पर उसमें से सारे जो भी है कुछ चुनिंदा के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसकी कुछ विधियां बता रखी, एक तो विधियों को डिस्कस कर लें कि सविचार
सहविचार प्रतिदर्श होता क्या है कि सहविचार प्रतिदर्श में कि अनुसंधानकर्ता जो होता है ना, वो अपने हिसाब से अनुसंधानकर्ता अपनी बुद्धि के आधार पर जो है वो चयन करता है। अनुसंधानकर्ता अपनी बुद्धि के आधार पर चयन करता है कि हाँ भाई, ये जो है जो भी समंग है वो बढ़िया है, या जो सैंपल है वो बढ़िया है, इसको यूज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो अपनी बुद्धि से विचार के आधार पर काम में लेता है। दूसरा अगर मैं कहूं तो वो है आपका लॉटरी रीति। लॉटरी रीति में भी क्या है, कुछ जैसे बोलते समग्र जैसे बहुत सारी कुछ आपको कुछ चुनिंदा इकाइयों को सिलेक्ट करना है, तो हमने उनकी पर्चियां बना के किसी बॉक्स में डाल दी। उस बॉक्स में से अगर हम कुछ चुनिंदा इकाइयों को सिलेक्ट करें तो वो आपकी लॉटरी विधि, वो भी एक तरीके से सैंपल विधि ही है, ठीक है। और एक निश्चित संख्या सिलेक्ट करना, एक सीरीज डिसाइड करना, उस सीरीज को सिलेक्ट करना, या फिर आंखें बंद करके आप किसी भी एक जैसे अंगुली वगैरह रखे जो वहां पर हम अपने कुछ इकाइयों में से सेलेक्ट करते हैं, कुछ डाटा हमने लिख दिया अपने पेज पर, उस पर सेलेक्ट करना। तो ये कुछ सैंपलिंग के मेथड बता रखे हैं, तो एक दो ध्यान में रख लीजिएगा कि आपके ज्यादा नहीं है कि इसमें एक तो ये आ गया सहविचार प्रतिदर्श क्या होता है, एक लॉटरी रीति आ गया, तो ये इसी का एक हिस्सा है। तो ये तो हो गया, पहला हो गया सहविचार। लॉटरी वाला ये बता देंगे, लॉटरी वाला जो है वो अपना इसको देव प्रतिदर्श भी बोलते हैं। देव प्रतिदर्श क्या है? देव प्रतिदर्श का मतलब सहविचार में तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार जो हमें डाटा चाहिए उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देव प्रतिदर्श का मतलब है कि उसमें सभी को समान महत्व दिया जाता है, सभी में से कुछ चुनिंदा इकाइयों को सेलेक्ट किया जाता है। फिर एक हम बात करते हैं स्तरित प्रतिदर्श, एक और चलता है आपका स्तरित प्रतिदर्श। स्तरित प्रतिदर्श क्या होता है ये सुनना कि स्तरित प्रतिदर्श होता क्या है, इसके पहले परिभाषा लिख ले। ये देखना स्तरित प्रतिदर्श होता क्या है, पहले तीनों को बात कर लें कि प्रतिदर्श जो है वो क्या है। इसके अंतर्गत समग्र में से कुछ को एक सैंपल के द्वारा सेलेक्ट करना, वो प्रतिदर्श रीति कहलाती है। इसको हम तीन भागों में बांट रखा है। पहला सहविचार, अपनी बुद्धि के अनुसार जो आपको सही लगे उसका आप चुनाव कर सकते हो। देव प्रतिदर्श, जिसमें समग्र को शामिल किया जाता है और उसमें से कुछ चुनिंदा इकाइयों को सेलेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, लॉटरी विधि, ठीक है, तो वो सारा इसी में आता है। तीसरा स्तरित प्रतिदर्श, इसको ढंग से सुनना भी। स्तरित प्रतिदर्श में अपना दोनों ही शामिल है, देव प्रतिदर्श भी शामिल है और अपना सहविचार प्रतिदर्श भी। कि इस रीति में क्या किया जाता है, सबसे पहले जो आपके पास समग्र जो है ना, जो समग्र है उनको सहविचार प्रतिदर्श के आधार पर ग्रुप में बांट लिया, जैसे 5-5 या 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया। फिर इन 5-5 में से देव प्रतिदर्श यानी समग्र को ध्यान में रखते कुछ लॉटरी विधि को चुनाव करते हो, उनमें से फिर सेलेक्ट करना, वो कहलाता है स्तरित प्रतिदर्श। कि यह रीति विचार एवं देव प्रतिदर्श का निश्चित स्वरूप है। इस रीति में सबसे पहले समग्र को सहविचार प्रतिदर्श द्वारा अनेक भागों में बांट लिया जाता है, कि उसको अलग अलग पार्ट में हम लोग सहविचार प्रतिदर्श के आधार पर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे बोल दे कि हमें एक कबड्डी की टीम तैयार करनी है, जो भी मान लो किसी गेम की हमें टीम तैयार करनी है, तो वहां पर हमें क्या करते हैं कि जो भी 20-30-50 स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हें सेलेक्ट करना है, कि तो हमने उनको 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया, 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया। अब फिर या 10-10 के ग्रुप में हमने उनको डिवाइड कर लिया, और फिर इनमें से हमें जितने चाहिए उनको हम देव प्रतिदर्श के आधार पर चुनाव करेंगे। सबका नाम एक बॉक्स में डालेंगे और लॉटरी के द्वारा हमें जितने खिलाड़ी चाहिए उनको हम लोग सभी ग्रुप में से अलग अलग ग्रुप में से निश्चित संख्या में निकाल लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, वो कहलाता है स्तरित प्रतिदर्श। तो यह रीति विचार एवं सहविचार एवं देव प्रतिदर्श का निश्चित स्वरूप है। इस रीति में सबसे पहले समग्र को सहविचार प्रतिदर्श द्वारा अनेक भागों में बांट लिया जाता है। उसके पश्चात देव प्रतिदर्श द्वारा प्रत्येक भाग में से कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है, उसे बोलते हैं स्तरित प्रतिदर्श। तो ये अपना संगणना सांख्यिकी अनुसंधान क्यों करवाते हैं, तो कोई भी सांख्यिकीय अनुसंधान समग्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास हेतु किए जाते हैं। दो विधियां, संगणना और प्रतिदर्श। संगणना क्या है, समग्र की समस्त इकाइयों को समान महत्व दिया जाता है और सभी के आधार पर निष्कर्ष निकाला, सभी के बारे में प्रत्येक इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। प्रतिदर्श में प्रत्येक इकाई के बारे में नहीं, इसमें केवल सैंपल के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। इसको भी तीन भागों में बांट रखा है, सहविचार, देव प्रतिदर्श और स्तरित प्रतिदर्श। सहविचार में अपनी बुद्धि के अनुसार जो आपको सही लगे उसका सेलेक्ट कर सकते हो। देव प्रतिदर्श में जो बता रखा है कि आप कि उसमें कुछ समग्र को सेलेक्ट करके उसमें से कुछ चुनिंदा इकाइयों को सेलेक्ट कर सकते हो, लॉटरी वगैरह जो विधि है उसके माध्यम से। स्तरित प्रतिदर्श में दोनों विधियां काम आएगी। सबसे पहले तो सहविचार प्रतिदर्श लगाओ, अलग अलग ग्रुप में बांटो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी मानसिकता के अनुसार, फिर अपन इसमें लॉटरी रीति में उनमें से उनको सेलेक्ट करना, वो कहलाता है स्तरित प्रतिदर्श। तो ये जो अपना जो था कुछ कंसेप्ट इसमें थे सेकंड चैप्टर के, जो हमने
पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ टॉपिक रहेंगे उनको देखेंगे और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। थैंक यू।